रेलवे डब्ल्यूआर अप्रेंटिस के लिए बहुत ही अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी आई है। अराउंड 3591 पोस्ट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो एक वैकेंसी निकली है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th क्लास है और आईटीआई के बेसिस पे आप सभी को जो है यहाँ पे आप सभी की जॉब लगेगी। तो देखिए इसके लिए जो है वो एक मैंने ग्रुप बना दिया है और इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करके जो है वो रेलवे डब्ल्यूआर अप्रेंटिस के नाम से ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लें आप। टेलीग्राम ऐप आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में आके टेलीग्राम सर्च करके जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपको साइन अप करने के बाद सर्च करना है आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस। ओके, तो अप्रेंटिस जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखिए अप्रेंटिस डब्ल्यूआर अप्रेंटिस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये जो चैनल आएगी नीचे में जो है वो आप सभी को यहाँ पे जो है वो ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ज्वाइन हो जाना है। और ऐसे जो है वो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनसे जो है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस के रिगार्डिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद जो है क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट भी मैं आप सभी को बताऊंगा, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस की। उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट जैसा होगा वो भी मैं आप सभी को दिखाऊँगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं और कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं होगा, और प्रोविजनल और क्लियर ये सभी क्या होती है, और एक होती है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ बोनस टिप्स। तो 10 पॉइंट्स जो है वो पूरी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा जो है वो कुछ आप सभी को ऑफिशियल जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, और ये जो है वो आपको जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बताया था उस पर भी आपको ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से भी जो है आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही देखिए कि सबसे पहले जो है वो थोड़ी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर दूँ तो यहाँ पे अगर आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आप जो है वो 15 साल से जो है वो कम होंगे तो आप नहीं भर सकते, और अगर आप 24 साल से ज़्यादा है तब भी नहीं भर सकते। ये यूआर के लिए है। वहीं एससी एसटी के लिए जो है वो 5 साल का, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 10 ईयर्स का। तो एज ऑफ रिलैक्सेशन के लिए भी जो है वो मैंने बता दिया है कि, और ये जो है वो आप अपना रिस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर सकते हैं यूआर के लिए और जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस में क्या है कि इस बार जो है वो आप सभी को कोई भी बैरियर नहीं है। मीन्स आपके पास बस एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कहाँ से बनना होना चाहिए ये सभी भी चीज़ें मैं आप सभी को डिस्कस करूँगा। सो आप जो है वो थोड़ा पेशेंस के साथ सभी चीज़ें समझ लें। तो देखिए सबसे पहली जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी फैमिली इनकम, ओके, आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो है टोटल फैमिली इनकम 8 लाख या फिर उससे कम होगी, तभी जो है वो आप सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और ध्यान रखें कि ये जो है ये आपकी सैलरी, ये फैमिली ये जो इनकम होती है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें डाउट रहते हैं कि क्या उसमें जो है वो आपकी एग्रीकल्चर जुड़ती है या नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पे देख ले कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पे द इनकम शैल ऑल्सो इंक्लूड, यहाँ वाला जो है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है कि सैलरी भी इंक्लूड होगी, एग्रीकल्चर भी होगा, बिजनेस भी होगा, प्रोफेशन भी होगा। तो सभी चीज़ें जो है वो आप सभी की देखी जाती हैं। और ये जो है एक बात यहाँ ध्यान रख लें, ये कब की देखी जाती है, तो ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। घर बैठे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप से आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, प्रोफेशनल स्किल्स और बहुत सारी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में देखिए यहाँ पे जो है वो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, एनटीपीसी, डीएफसी, सीआईएल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर मैनेजर, एएलपी, जेई और भी बहुत सारी इसकी जितनी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एसएससी की एग्जामिनेशंस की बात करूं तो एसएससी के लिए जो है बहुत अच्छे खासे मॉक टेस्ट आप सभी को दिए गए हैं, 884 मॉक टेस्ट। उसके साथ अगर एसएससी एमटीएस की बात करूं तो यहाँ पे 440 मॉक टेस्ट हैं, और सीएचएसएल की बात करूं तो यहाँ पे 547 मॉक टेस्ट हैं। तो आप इस ऐप से जो है वो सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है इंडिया में। अभी इससे अच्छा कोई भी ऐप नहीं है, और इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो इस ऐप से जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दें।
देखिए जैसे कि अभी फॉर्म भरा रही है 2021 के लिए, 2021 में, तो आप सभी का जो है वो फैमिली इनकम 2020 से लेकर 2021 तक, ओके, मीन्स मार्च 2020 से लेकर, ओके, मार्च 2021 या फिर आप कहें कि अप्रैल 1 से, ओके, मार्च 2021 से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है वो अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो है वो आप सभी की देखी जाएगी कि आपके पास जो है वो कितना जो है वो आपकी फैमिली इनकम बनती है। अगर 8 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको सर्टिफिकेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जो है वो मैंने आपको बता दिया। और कहाँ से बनवाना है तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं। और जितने सारे ऑफिसर्स ये सभी मेंशन किए गए हैं इन सभी से आप बनवा सकते हैं। और तहसीलदार से आपको नीचे रैंक के नहीं बनवाने हैं, यानी कि जो सर्कल ऑफिसर होते हैं एसडीओ लेवल से भी आप बनवा सकते हैं। तो ये सभी से ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। देखिए वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस अगर जरा ओबीसी की बात कर दूं तो ओबीसी में जो है वो थोड़ा आप सभी को जो है वो टाइम दिया गया था कि एक प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया था कि 2020 के बाद का आपका बना होना चाहिए 1/4/2020। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो है वो कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो आपका पुराना फॉर्मेट भी चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास जो है वो 1/4/2020 के बाद का सर्टिफिकेट हो, तो जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स जब आपको अपलोड करने की बारी आएगी तो उसमें जो है यहाँ पे देखिए 9.5 में जो है वो मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आप सभी के पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में जो है वो ईडब्ल्यूएस भी एक तरह से अब जो है वो कास्ट ही हो गई है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसकी जगह पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अब देखिए आपको जो है ये जो है वो फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको एनेक्सर जी में जो है वो मिल जाएगा। और इसे जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था आपको ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है। तो ये जो देखिए ये है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है सेंट्रल लिस्ट। ओके, तो मैं आपको ये भी अभी जो है वो बता देता हूँ कि 2 टाइप की जो है वो सर्टिफिकेट बनती है। यूजुअली अच्छे से कहें तो 3 टाइप की। देखिए एक जो है 3 टाइप की कौन कौन सी सर्टिफिकेट होती हैं। एक तो सबसे पहले हो गई कि स्टेट लिस्ट। ओके, सबसे पहले जो है वो सर्टिफिकेट अगर आप बनती है तो वो होती है स्टेट लिस्ट। सेकंड होती है सेंट्रल लिस्ट। ओके, सेंट्रल लिस्ट। और एक जो तीसरी बनती है वो बनती है स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट। ओके, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो इस तीनों में से अगर आपके पास स्टेट वाला है तो वो उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल वाला है तो ज़्यादा अच्छा है, और स्टेट एंड सेंट्रल वाला है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास अभी स्टेट वाला है तो आप चाहें कि उसे जो है वो सेंट्रल वाले पे फॉर्मेट पे जो है वो कॉपी करवा ले। फॉर्मेट मैंने आप सभी को बता दिया है, और इस फॉर्मेट को भी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल जो है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, उसमें भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एनेक्सर जी और पेज नंबर मैं आपको बता दूं कि 21 है। ओके, पेज नंबर 21 जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेज पे भी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो सील होना चाहिए, और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसा होता है, सपोज कीजिए कि आपका फ़ोटो है, उस पर जो है वो आप सभी को यहाँ लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख के, और यहाँ पे जो है वो अपना साइन करना होगा। ऐसे जो है वो आप सभी को करना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद जो है मैंने आप सभी को जो है वो बेसिक चीज़ें बता दी हैं। और एक बार फिर से जो है वो मैं समराइज़ करना चाहूँगा जो भी पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए थे, कि देखिए इंट्रोडक्शन तो ये सभी हो चुकी है। क्रूशियल डेट क्या हुआ, तो क्रूशियल डेट जो है ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है। जिस दिन जो है वो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो क्रूशियल डेट देखिए यहाँ क्या है, तो क्रूशियल डेट जो है वो है 24/6/2021। ओके, 24/6/2021 ही जो है वो क्रूशियल डेट है। ओके, तो ये वाली पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए वैलिडिटी की, तो इस बार जो है वो सरकार ने उतना ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया है वैलिडिटी पे। तो आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन ये राय रहेगी कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट कब का हो। आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके पास जो है वो इससे पहले का भी है तो वो भी आप अपलोड कर दें, क्योंकि अभी जो है वो लॉकडाउन चल रही है। ओके,
उसके बाद मैं बात करूं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो आपके पास जो है वो इनकम सर्टिफिकेट रहे तो भी ज़्यादा अच्छा है। फॉर्मेट मैंने आप सभी को बता दिया है और डाउनलोड भी जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कैसे ले सकते हैं, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी चूँकि कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन चल रही होंगी, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है अप्लाई करके उसका रिसीविंग को ही अपलोड कर दीजिएगा। ओके, तो आपको जो है वो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी कुछ जगह अप्लाई होती है, कुछ जगह ऑफलाइन भी होती है। तो आप अपने नियर बाई कोई एडवोकेट हो उनसे संपर्क कर लीजिए, या फिर जो भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े होती है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगी, तो अगर आपके पास स्टेट लिस्ट का है तो वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप जो है वो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब भी आप एक नया सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप सभी को जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया जाता है, क्लियरली नहीं किया जाता है। तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी जो है वो आप सभी को एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और स्टेट और सेंट्रल लिस्ट का मैंने बता दिया है, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो वीडियो के पीछे भी जाके देख सकते हैं। और ये जो है स्टेट सेंट्रल लिस्ट क्या था, यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेट है, तो यहाँ फॉर्मेट में आप सभी ध्यान दें कि सेकेंड नंबर जो लाइन है तो इसमें जो है यहाँ सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है। कुछ जगह ये जो है स्टेट लिस्ट लिखा रहेगा, कुछ जगह जो है ये स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा रहेगा। तो सेंट्रल लिस्ट वाला जो है वो फॉर्मेट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है, तो इसी फॉर्मेट पे आप सभी को बनवानी है। और कुछ बोनस टिप जो कि 10th पॉइंट है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें, और जितना रिसेंट जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करें तो आप सभी को जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट होगी। तो आई होप कि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी डाउट आती है तो आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे।